नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो भारतीय बाजार का बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है आज ऑल टाइम हाई यानी कि रिकॉर्ड स्तर पे जाके बंद हुआ है। एक समय 59,000 के हाई को टेस्ट किया और बंद होते होते 58,962 पर बंद हुआ है 445 पॉइंट बढ़त के साथ, यानी कि इतिहास रचा है बैंक निफ्टी ने। अब निफ्टी को देखते हैं तो आज 103 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, 26,000 के राउंड नंबर के ऊपर बंद हुआ है। हालांकि 26,000 की राउंड नंबर की टेस्टिंग 2 सप्ताह पहले भी हो चुकी है। ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग हो सकती है क्या? इतिहास बैंक निफ्टी ने जो रचा है ऑल टाइम हाई का, तो क्या निफ्टी भी ऑल टाइम हाई का इतिहास कल रच सकता है? कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। मैं दोनों तरफ के एनालाइज, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको समझाने वाला हूं। एक तरफ का एनालाइज नहीं करूंगा, न्यूट्रल तरीके से देखेंगे क्या चांसेस बनते हैं कि यह इतिहास बना सकता है कि नहीं, या फिर और अभी इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, इतिहास तो बनेगा ही, आज बने कुछ दिन के बाद बने, वो तो बनना है, लेकिन कल क्या क्या हो सकता है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं चार्ट पैटर्न बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, आपके काम का चैनल है, स्विंग ट्रेडर है, आपके काम का चैनल है, बहुत आसान भाषा में बिना किसी ताम झाम के, कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को, ग्लोबल सेंटीमेंट को, आज के प्राइस सेक्शन को, मार्केट में इंट्राडे में क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करके कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। करेज कैसे बनाएं, हिम्मत कैसे अर्जित करें, वो सारी की सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो गाइज, आप सबका जो प्यार रहता है ना, 9,000 गाइज हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही 10,000 को भी क्रॉस करेंगे, आपका प्यार रहेगा तो गाइज इसके ऊपर में भी लगभग 200 लाइक जरूर कीजिए। अब तो हर वीडियो पे आप लोग 200 लाइक कर रहे हैं, तो ये जो लाइक है 200 का, इसको और बढ़ाइए, 200 लाइक करिए और 100 कमेंट भी यहाँ पे जरूर करके जाइए गाइज। और ये कमेंट का टारगेट भी पूरा करिए, क्या पता आप ये टारगेट पूरा करेंगे और मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा। जरूर ये करिएगा गाइज, ओके। अब कुछ लोग गाइज यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हम तो पुट में बैठे हैं, ऑल टाइम हाई के लिए पहुंचा रहे हो आप। गाइज, मैं हमेशा कहता हूं एज एन ऑप्शन बायर, एज एन बिगिनर, जो भी है ऑप्शन बायर हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में मार्केट ऐसे जगह पे खड़ा है, हो सकता है कि ये मार्केट इतिहास रच सकता है, इसके चांसेस भी बने हुए हैं, लेकिन लेवल्स कुछ है जिसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो लेवल नहीं निकालता है तो फिर मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यानी मार्केट ऐसे जगह पे खड़ा है, निफ्टी के बारे में बता रहा हूं, ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से 50-50 के चांस है ऊपर जाने के और 50% नीचे जाने के, दोनों चांसेस है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें 70% ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, वही मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे। बैंक निफ्टी ने इतिहास रचा है और आने वाले टाइम में भारतीय बाजार नए नए इतिहास रचेगा। गाइस, इसको लेकर मैं हमेशा से आपको कहता हूं, ऑप्शन बाइंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। अगर आप इतिहास बना रहा है भारतीय बाजार, तो क्या आप उसके साथ हैं? क्या आपका पोर्टफोलियो भी साथ में चल रहा है? तो अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया तो इस भारतीय बाजार में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना है, अच्छे स्टॉक्स में। गाइस, मैं फिर से बता दूं कि मैं किसी भी स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी स्टॉक को बाइंग करें तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, उनसे जरूर संपर्क जरूर करें गाइस। मैं सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भारतीय बाजार किस तरह से चलेगा। अब इंडेक्स इस तरह से चल रहा है तो उसके कंपोनेंट भी तो अच्छे चलेंगे ना, तो कंपोनेंट्स भी बढ़ेगा। अगर फिर भी आप बेसिक्स से समझना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि वो कौन से अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसको हम अच्छे से एनालाइज करना सीखें, तो गाइज आप 99 रुपीज, मात्र 99 रुपीज फीस देकर 1 महीने का क्लास ले सकते हैं। क्लास चलती है सैटरडे और संडे, यानी कि ये सैटरडे संडे 1 महीने की क्लास चलेगी जिसमें आप बेसिक्स से रिलेटेड हर एक सवाल को पूछ सकते हैं और सब कुछ वहां पे टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, ऑप्शन चेन वगैरह वगैरह जितने भी चीजें होती हैं वो सब मैं वहां पे बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ आ जाता है। तो आप चाहे तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, ऑल टाइम हाई पर है। अभी देखिए, अब जो रेसिस्टेंस है ये सारे रेसिस्टेंस लॉजिकल रेसिस्टेंस होंगे। अभी पीछे पास्ट में कोई देख कर नहीं बता सकते, अब हम इसको समझेंगे किस किस हिसाब से मैंने आपको बताना है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट वहां तक पहुंचा है। अब आपको नोट कर लेना है, पहला रेसिस्टेंस रहेगा, एक तो 59,000 का राउंड नंबर रेसिस्टेंस रहेगा, इसमें 40-50 पॉइंट का आप रख सकते हैं
एज ऊपर तक रहता है। अच्छा रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है वो रहेगा 59,300 के आसपास का, और इसको ब्रेक करता है तो 59,500 और फिर 727 तक का एरिया, यानी कि 59,727 तक का एरिया भी आपको दिखा सकता है अगर रैली ऊपर की तरफ होती है, ब्रेकआउट मिलता है, टाइम बिता के ऊपर की ओर जाता है। अब यहाँ पे पहला सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो आप नजर आ रहा है 58,700 के आसपास का। इसमें 680 तक का नंबर रख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये लेके जाएगा 500 के नंबर पे, जिस पर आप 480 तक का रख सकते हैं। 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। और फिर उसके 58,300, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है गाइस मार्केट के अंदर में। 58,300 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन फिलहाल कल 58,300 से नीचे जाने की संभावना बाजार को नहीं होगी। ओके, कोई बात नहीं गाइज। अब हम लोग यहाँ पे एक बार कुछ मेजर कंपोनेंट को देखते हैं। देखिए सबसे पहले HDFC को देखेंगे तो HDFC में आपको मैंने पहले ही बताया कि नीचे जोन है उस पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन में जहां से मिला है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो HDFC इतना दूर भी नहीं अपने ऑल टाइम हाई से। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, HDFC ज्यादा दूर नहीं है, 60-70 रुपए दूर है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये भी 60-70 रुपया खींच दे तो बैंक निफ्टी 60,000 को भी क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेजर कंपोनेंट किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसी तरह से बैंक निफ्टी या निफ्टी रिएक्ट करेगा। तो ये अभी ऐसे जगह पे है जहां से नीचे रिजेक्शन भी मिल सकता है, यहां से आपको ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी ब्रेकआउट के बारे में तो नहीं सोच रहे, लेकिन कोशिश कर सकता है कि ये कम से कम 40-50 पॉइंट का रैली कर रहे, अगर कल रैली होती है तब। किस केस में होगी वो मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूं। ICICI को देखेंगे तो लगभग उसी जगह पे खड़ा है। मैंने क्या कहा कि ये बड़ा कैंडल जो कि 20 अक्टूबर को बना था, अब ये एक इसके लिए क्या हो गया, पहाड़ हो गया। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस एरिया में इसको बड़ी खरीदारी चाहिए तब जाके होगा। अभी पॉसिबल दोनों तरफ का है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन बने हुए हैं। देखो अगर ग्रीन के ऊपर में क्लोज देता है जो कि 13 नवंबर के कैंडल है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। उसके बाद जो ये कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे पहले बताया था 23 सितंबर का कैंडल, जिसको ब्रेक करके नीचे गया था, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली उसके नीचे है। तो 23 सितंबर का कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ICICI में। रिलायंस को अगर आप देखते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंपोनेंट में से एक है, 3 कंपोनेंट में से ये भी एक है, रिलायंस हाई वेटेज। तो आप देखेंगे कि रिलायंस के अंदर में पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि रिलायंस मुझे बहुत पसंद है। ये हो सकता है कि 1520 की टेस्टिंग मैंने बताया था, और ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग के लिए तैयारी कर रहा हो। देखिए गाइस, आज इंट्राडे में मैंने कमेंट किया था कि रिलायंस में दबाव है, तो सुबह में थोड़ा सा रिलायंस में दबाव नजर आ रहा था, जिस वजह से निफ्टी थोड़ा सा नीचे जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि निफ्टी बेयरिश था, लेकिन आज कुछ खास नहीं था। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस संदर्भ में मैंने कहा था, कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे कहा कि बैंक निफ्टी में रिलायंस में प्रेशर है। भाई इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ओवरऑल प्रेशर नहीं। ओवरऑल तो मैं एनालाइज करके आपको डेली बताता ही हूं। तो ये तो कुछ रहे मेजर कंपोनेंट में। अब आपको निफ्टी की तरफ आते हैं, और निफ्टी में सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहां पे मैं आपको अपना पोजीशंस के बारे में बताता हूं कि हमने यहां पे किस तरह से पोजीशन को ट्रीट किया था। देखो आज जब आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये तो कल देखो आप, ये जबरदस्त कैंडल बना था, 2 कैंडल में 170 पॉइंट ऊपर, उसी के आसपास में बाजार खुला है। ठीक है, खुलते के साथ यहाँ पे ग्रैबस्टोन डोजी आप देखोगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। तो गाइज मैंने यहीं पे कह दिया था कि मार्केट को आप लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका SL है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, मतलब आपको चार्ट पर SL लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं मार्केट को बेरिश नहीं मान रहा था, यही मैंने कमेंट्री भी की थी क्लास के अंदर में, और यही टेलीग्राम पे भी बताया था कि मार्केट आपको ध्यान रखना पड़ेगा 920 के नीचे। आप चेक करिए जाके टेलीग्राम पे, देखिए टेलीग्राम पे मैंने यहां पे क्या कहा था, जब तक 920 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे तब तक भाई नीचे, देख रहे हो 920 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, जब तक इसके नीचे नहीं देता तब तक बेरिश नहीं कह सकते थे। ऊपर तो मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन 150 के ऊपर देगा तो 26,000 की राउंड नंबर की टेस्टिंग हो सकती है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने यहां पे कहा था कि अगर मार्केट जो है 26,050 को चेक कर सकते हो, आप जाके चेक कर लेना एक बार। यहां पे मैंने बताया था कि 26,950 के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है, दिया तो 26,000 की टेस्टिंग की संभावना बढ़ जाएगी, और उस तरह से मार्केट जो है 26,027 तक पहला टारगेट को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये आप जाके चेक कर लेना, यहां पे मैंने सब कुछ बताया था। और आज का हाई भी जाके चेक कर लीजिएगा क्या लगा के आया है, 20 के ऊपर का हाई लगा के आया है। लेकिन मोमेंटम वाला मार्केट जो ऑप्शन बायर्स का दोस्त होता है, मोमेंटम, वो नहीं था इस बाजार में। आप इसमें मामूली स्कैल्पिंग, गिरावट पर मैंने बता दी थी कि गिरावट पर आप ऊपर का ट्रेड, कॉल साइड का ट्रेड कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम में ये कमेंट्री कर दी थी। गाइज याद रखिएगा गाइज, मैं आपको जो कमेंट्री करता हूं वो एजुकेशनल पर्पज से करता हूं। आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, और आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एनालिस्ट से जरूर बात करिएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए
यहां से ऊपर गया मार्केट, लेकिन ज्यादा फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को नीचे ब्रेक नहीं किया। प्रीमियम डीके जरूर रहा मार्केट में, ऊपरी स्तरों पे से लेके 50-60 रुपए का डीके रहा, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मेरा पोजीशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो मेरा पोजीशन लगभग इसी जगह के आसपास में बन गया था, और उसके बाद मुझे यहाँ पे 15-20 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा था। वो पोजीशन भी आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। अब यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, और नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे हमने चार्ट एसएल रखा था कि अगर मार्केट 880 को ब्रेक कर देता, जरूर इसमें एसएल बड़ा होना था, लेकिन 880 को ब्रेक करता, एक ट्रेड वहां पे और एक ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया था, जो कि रहा ये वाला कैंडल 12 बजे के आसपास में। तो ये 2 ट्रेड गाइस यहां पे ट्रेड इनिशिएट किए हैं, और कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला है। तो पहला ट्रेड अगर आप देखोगे, हाँ ग्रुप के अंदर में अगर आप पहला ट्रेड देखते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने अपने ट्रेड को, पहले ट्रेड को होल्ड कर दिया था, बट ग्रुप में हो सकता है कि वो एसएल, चूंकि उसमें एसएल देता हूं तो वहां एसएल हिट हुआ होगा। देखिए 210 से 215 रुपए के भाव में दिया था, 170 का मैंने इसमें एसएल लगाने के लिए बोला था, तो 220 रुपए पे गया, 225 पे गया, यानी कि 15 रुपए ऊपर दिखाने के बाद काफी देर तक घूम घूम के नीचे आया, और फिर फाइनली जो है वो 170 की टेस्टिंग हो गई थी। बट यहां पर जो क्लास में लोग थे उनको मैंने बता दिया था कि इसको होल्डिंग कर सकते हो, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने होल्डिंग किया और कुछ लोगों ने काट दिया होगा, तो पहले को मैं एसएल मान सकता हूं। पर्सनली मेरा नहीं हुआ था, बट आप मान सकते हो कि फर्स्ट ट्रेड का यहाँ पे एसएल हिट हुआ। और दूसरे ट्रेड के अंदर में, जो कि लगभग 12-7 में यहाँ पे आपको मैंने बताया, उस ट्रेड के अंदर में 210 रुपए के भाव में इनिशिएट किया था, जो कि 245 रुपए के भाव में आया, और जिसमें हमने 60 से 70% बुक करने के लिए कहा था कि आप इसको बुक कर लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन मार्केट उसके बाद प्रीमियम नहीं दे रहा था, वो आप जाके चेक कर सकते हो, मार्केट कुछ खास प्रीमियम नहीं दे रहा था। यानी कि अगर आपने यहाँ भी बाइंग किया हो तो प्रीमियम कुछ ऐसा नहीं कि यहां से यहां 50 चला गया है तो अब इसके ऊपर में जा रहा है तो 60-70 जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट प्रीमियम को खाता ही रहा है। एक्सपायरी भी नजदीक आ गई, हालांकि पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट जोन में रहता है तो प्रीमियम ऐसे ईटिंग करता है, चाहे एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे ही क्यों ना हो, ऐसा भी कर रहा है मार्केट। तो ये तो मेरे कुछ पोजीशंस रह गए जो मैंने आपको यहां बताया, बस ये 2 ट्रेड थे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं रहा। अब आप यहां पे नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर मार्केट के पास एज है तो ऊपर निकल सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग। अगर आप ऑल टाइम हाई का एग्जैक्ट नंबर जानना चाहते हैं तो ऑल टाइम हाई का एग्जैक्ट नंबर देख लीजिए, वो 27 सितंबर के आसपास का कैंडल होगा। देखिए 27 सितंबर 2024 का वो कैंडल है जिसका हाई है 26,277, यानी कि 26,277 इज द ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई के लिए हमको यहां से 260 पॉइंट का, यानी कि 260 पॉइंट का यहां से रैली करेंगे तो हम ये अचीव कर सकते हैं, और 200-250 पॉइंट की रैली निफ्टी चाहे तो जरूर कर सकता है। हालांकि निफ्टी 100 से 150 पॉइंट करता है, लेकिन कभी कभी 200-250 पॉइंट की रैली तो होती ही है, तो इस स्थिति में ये हो सकता है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी जो बात है, किस कंडीशन में वो जा सकता है, उस पहला तो ये कैंडल मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा कि 13 नवंबर के कैंडल को ऊपर ब्रेक कर दे, वो कंडीशंस में तो ये खरा उतरता है। ज्यादा पॉइंट से मार्जिन में तो नहीं, लेकिन क्लोजिंग होते होते आप देखेंगे 26,013, जबकि इसका जो हाई है वो है 26,010, 3 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, चाहे 3 पॉइंट ही क्यों ना हो। लेकिन इस स्थिति में मार्केट इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो कि कैंडल है 29 अक्टूबर का और 23 अक्टूबर का, दोनों का जो हाई है वो 26,100 है। तो ऐसे में मार्केट इसको बाईपास कर सकता है गैप अप लेके। तो मैं अब गैप अप के बारे में क्यों बोल रहा हूं, इससे हाई चांस कि मार्केट अगर इसको, देखिए पहले गया तो नीचे आया, फिर गया नीचे आया, तो इसको बाईपास करने के लिए मार्केट गैप अप ले सकता है। एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखेंगे इस टाइम फ्रेम में, अभी चूंकि 5:40 शाम के हो रहे हैं, 6 बजे के आसपास मैं देख रहा हूं, तो लगभग 30 पॉइंट जो कि फ्लैट माना जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि यूएस मार्केट का मार्केट वेट करने की कोशिश करेगा कि यूएस मार्केट में क्या होता है, जब 7 बजे यूएस मार्केट ओपन होगा तब पता लगेगा। लेकिन मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं, यूएस मार्केट में क्या होगा, गिफ्ट निफ्टी क्या करेगा, इन सबको मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करता, मैं सिंपली चार्ट देखता हूं। मैं सिर्फ कंडीशन समझा रहा हूं कि इस स्थिति में मार्केट इसको बाईपास करने के लिए गैप अप का सहारा चाहे तो ले सकता है। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी, इसलिए मैं कोई पोजीशंस को होल्ड नहीं किया है। आमतौर पे मैं किसी पोजीशन को होल्ड नहीं करता हूं, यही सक्सेस का राज भी होता है ऑप्शन बायर्स का। होल्ड करने की जरूरत नहीं है, डेली चार्ट पैटर्न देखो, उस हिसाब से काम करो, नहीं अच्छा लग रहा तो मत करो, नहीं तो फिर अगले दिन ट्रेड करो। होल्ड करने से कुछ नहीं होता, लॉस में होल्ड करते हैं, फिर अगले दिन होप में चले जाते हैं, फिर अगले दिन और लॉस, और फिर फाइनली कैपिटल, यानी कि जो लगाया वो खत्म हो जाता है। ऐसा करने का कोई खास फायदा नहीं होता है, किसी को नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा, आप भी जानते होंगे इस बात को। तो हमारे लिए अगर इतिहास बनाना कल लिखा है तो भाई ये दोनों कैंडल को या तो निकाले, या तो गैप अप से निकाले, या तो चढ़ाई चढ़ के निकाले, प्राइस एक्शन बना के निकाले। तो ये एक कंडीशन है, अगर इसको निकाल के ऊपर में कामकाज करना स्टार्ट किया, जो कि 26,127 है, 26,100 नहीं, 26,127 के ऊपर में टाइम बिता दे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रैली कर दे, तो हो सकता है कि मार्केट वो इतिहास कल के कल लिख सकता है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन कि नीचे क्यों आ सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बताता हूं, लेकिन दूसरा नीचे आने की संभावना क्या है। मार्केट क्या करता है, मार्केट सेंटीमेंट पर, देखो ज्यादातर लोगों का जो सेंटीमेंट होता है ना, उसके खिलाफ जाने का मार्केट कोशिश करता है। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट का वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट कहां शुरू हुआ,
तो वो यहां शुरू हुआ है 12 नवंबर को, क्योंकि मंगलवार को एक्सपायरी हो गई, फिर उसके बाद गैप अप करके मार्केट ऊपर चला गया। तो एग्जाम्पल के रूप में हम इस बात को समझते हैं कि मार्केट पिछले 3 दिन से अप था एक्सपायरी से पहले, और फिर एक्सपायरी वाला दिन भी मार्केट अप ही बंद हुआ, नीचे लाया था लेकिन ऊपर जाके बंद हुआ, और फिर उसके बाद जब एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट 12 तारीख को, तो उस स्थिति में मार्केट ऊपर ही है। तो यहां पर बहुत सारे लोगों के चांसेस रहेंगे कि मार्केट को अपिस देखे, और ऐसे में सेंटीमेंट मार्केट के आधार पर ऑपरेटर्स इसका फायदा उठा के मार्केट को डंप कर सकते हैं। यानी ऊपर जाने के कंडीशंस भी है तो नीचे आने के भी कुछ चांसेस बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में मार्केट अगर ये ट्रैपिंग गेम खेलता है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ देख सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक और गेम है, ये जो कैंडल बना था जो कि 13 नवंबर को बना था और इस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, अगर इस दौरान लोग पुट साइड में चले गए होंगे, उसके अगले दिन भी गैप डाउन खुला था और यहां पे लोग अगर पुट में फंस गए हैं तो फिर ये एक खतरनाक बात हो सकती है। तो ऐसे में मार्केट में बड़े प्लेयर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि भैया किस तरफ में ज्यादा ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और उसके अगेंस्ट जाने की संभावना है। लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करके ही ट्रेड में जाने वाले हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है इसीलिए नहीं, वैसे हम हर रोज यही करते हैं, प्राइस एक्शन का वेट करो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो हाथ बंद करके सिंपल से बैठे रहो। अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं तो वो भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कंडीशंस क्या रहेंगे, अगर नीचे आता है तो आज के लो के नीचे कामकाज करना पड़ेगा पहले। उसमें मैं आपको एक मेजर नंबर बताता हूं तो वो 880 है, या फिर इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ था, अगर मैं एग्जैक्ट इसका क्लोजिंग बता देता हूं आपको, तो वो है 879, यानी कि वही हो गया ना। अगर मार्केट इसके नीचे कामकाज करता है 880 के नीचे, अब आप ये ना सोचना कि एक कैंडल आया और तुरंत नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे समय ब्रेक करके नीचे 880 को ब्रेक करके नीचे समय बिताने में कामयाबी हासिल करता है, एक ब्रेकआउट देता है, तो फिर मार्केट लुढ़क सकता है, 660 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि 760 कल तक के लिए बहुत अच्छा नंबर है, उससे नीचे जाने की संभावना कम रहेगी, लेकिन मार्केट अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। अब बैंक निफ्टी के पास एज है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, इसके पास एक इतिहास बनाने का सुनहरा अवसर है आज के कल। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने न्यूट्रल एनालाइज किया, समझा है बाजार के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए। पहले से ये समझ लेना कि भैया पहले ही पता लग जाएगा ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, इट्स अ हाई चांस कि मार्केट एक गैप अप ले सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं सेंटीमेंट के आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट अगर वो सोच रहा है कि हम उसको टेस्टिंग करें तो फिर मार्केट को ये दोनों कैंडल निकालने पड़ेंगे, और ये दोनों कैंडल निकालने की लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, तो गैप अप करके ऐसा हो सकता है। अब ये कहना कि कल मार्केट गैप अप करे, ऊपर जाए और वहां से लुढ़क जाए, ये सब पॉसिबल है। मतलब हाई लगाने के लिए कोशिश करे और वहां से भी सेलिंग हो, वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसको निकाल देता है, ये दोनों नंबर 26,127, उसके ऊपर में टाइम बिता देता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने का और फिर नीचे नहीं आने का। बावजूद इसके ये सारे कमेंट्री मैंने बोल दिया, इन सब कमेंट्री जितना मैंने बोला, ये सब की सब बातें कल मार्केट के अंदर में देखेंगे किस तरह से मार्केट काम करता है, उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। अगर मार्केट ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा है तो वो अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट ट्रेंड बना के नीचे जा रहा है तो वो अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट साइड भी जाए तो कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, शांति के साथ आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपायरी है, शायद मोमेंटम जरूर देखने को मिले। आज कुछ खास मोमेंटम नहीं था, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग टाइप का था, मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अगर स्कैल्पिंग वगैरह में अगर मार्केट में अप हो, रैली हो, डाउन रैली हो तो फिर मजा आता है, क्योंकि ऑप्शन बायर का दोस्त है मोमेंटम। अब एक ट्रेड में फंस जाओ, फिर उसमें क्या एवरेज मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो कभी एसएल हो भी जाए तो मोमेंटम में तो दूसरा ट्रेड के चांसेस बनेगा। यहाँ मोमेंटम नहीं है, गलत होने की संभावना है और यहाँ पर आपका ओवर ट्रेड होने की संभावना है। बहुत सारे लोग गाइस कमेंट करते हैं कि ओवर ट्रेड को कैसे कंट्रोल करें, तो एक सप्ताह पहले वीडियो, 10 दिन पहले वीडियो बनाया है, फीड में जाइए, चेक करिए, हमारे चैनल पे जाइए, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, निवेश कैसे करें। बैंक निफ्टी इतिहास लिख रहा है, निफ्टी इतिहास लिखने के करीब है, तो निवेशित रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे क्लास में जो लोग आते हैं, हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं बताते मेरे भाई, ऑप्शन बाइंग के अलावा निवेश कैसे करें वो भी समझाता हूं। वो बहुत बड़ी चीज है, वो जब आप आओगे क्लास में तभी आपको पता लगेगा। ढेर सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपसे कैसे जुड़े, कैसे आपके क्लास में आए, 99 का कैसे क्लास ज्वाइन करें, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करें। इन सब के लिए एक ही नंबर जारी किया है, 6206381623। स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके आप व्हाट्सएप करके बात करके सीधे जुड़ सकते हैं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा, वो रहेगा 26,060 का एरिया, किस केस में, अगर गैप अप नहीं होता है तो। दूसरा रहेगा 26,080 का भी नंबर नोट कर लीजिए, यहां पे 80 तक का नंबर रखिए, 80 तक। 26,100 से लेकर 127 का एरिया बढ़िया रेसिस्टेंस रहेगा। 26,160 सारे नंबर नोट करिएगा। 26,227 से लेकर 260 का नंबर रहेगा, और फिर अगर यहां तक पहुंचता है तो एक बार ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए 280 तक भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहा आपका
रेसिस्टेंस। अब मैं आपको सपोर्ट बताऊं उससे पहले आप सभी से गाइज रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप सिन्हा स्टॉक्स के मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के हकदार हो जाएंगे। यानी कुछ ऐसे कंटेंट जो सिर्फ आप देख सकते हैं, जो मेंबर है वो देख सकते हैं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस में समझाता हूं। 13 से 14 वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं और आने वाले सीरीज में कम से कम 50 वीडियो उस पर डालेंगे, तो वो आपके काम का है। खास करके आप बिगिनर है तो वो सारे वीडियो को 2-2 घंटे की वीडियो है, आपको टाइम लगेगा भाई 2 घंटा है कितना देखूंगा, लेकिन देखना पड़ेगा। रील घुमाने से अच्छा है जहां से आप अपना करियर बनाना चाहते हो, यंग एज में हो, धीरे धीरे यहां टाइम लगता है, समय लगता है, विश्वास चाहिए। विश्वास बहुत डगमगाता है, ऊपर नीचे होता है, लोग यहां पे पिटते हैं, बहुत सारा चीज होता है, कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर भी ये लड़ाई बड़ी लंबी होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो किसी भी वीडियो के नीचे में कमेंट करेंगे तो यहां पे सिंपली क्या आएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करते के साथ एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा अपने स्वेच्छा के अनुसार से किसी भी प्लान को आप चूज कर सकते हैं और आप उस मेंबर बन सकते हैं। और जब भी आप इसको मेंबर बन जाएंगे किसी में, देखो अभी इस तीनों प्लान में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ अंतर होने की संभावना बढ़ गई है। अभी कुछ ऐसे कंटेंट है जो अलग अलग लोगों को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट भी बन रहे हैं। तो एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। और जब आप ये बन जाएंगे मेंबर तो आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के हकदार हो जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ ऐसे, ये देखिए जिस तरह का कंटेंट है जिसमें लिखा है मेंबर्स ओनली, इस तरह के कई वीडियोस आपको यहाँ पे नजर आएंगे मेंबर्स ओनली। ये देखिए मेंबर्स ओनली, इस तरह के कई वीडियोस जिसको आप देख सकते हैं मेंबर बन के ही। बेसिक्स से रिलेटेड इसमें कैंडल स्टिक्स, मार्केट का मूवमेंट सब समझाया हुआ है, तो एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिएगा। ओके गाइस, 26,000 ये तो मैंने आपको बता दिया रेसिस्टेंस। अब मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ सपोर्ट। पहला सपोर्ट रहेगा जो कि ठीक ठाक सपोर्ट है, वो है कि 960 आपका 25,960 ब्रेक करता है तो फिर लुढ़क के आएगा 860 के आसपास में, और फिर उसके बाद 800 और फिर 760 तक तो मार्केट ऐसे ही डिजर्व करता है अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करता है। तो आपको ध्यान रखना है एक नंबर जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि है 25,880। अगर इसको ब्रेक करने के बाद टाइम बिता के एक और ब्रेकआउट देता है तो फिर 860, 800, 760 और तेज गिरावट हुई तो 660 की भी टेस्टिंग कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ऐसा होगा, ना ऊपर का ना नीचे का, कोई भी 100% नहीं है। हमको प्राइस एक्शन को समझना है। अगर किसी केस में बड़ा गैप अप हो जाता है तो समझदारी के साथ वेट करके काम करेंगे। कल अलर्ट रहने का डे है और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट निफ्टी के बारे में देता ही रहता हूं, आपको कल भी अपडेट मिल जाएगा। गाइस, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करके जाइएगा। कैसा रहा आज का ट्रेड, कैसा रहा मार्केट, क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, जो भी अपनी राय है जरूर जाहिर करिएगा कमेंट के माध्यम से। जरूर कमेंट पढ़ता हूं, कई बार कमेंट को, आपके कमेंट को हमेशा पढ़ता हूं, और कई बार आपके कमेंट को अलग से वीडियो बना के डालने का भी सोच रहा हूं। मैंने एक वीडियो डाली भी थी, तो अच्छे अच्छे कमेंट सवाल वाले होंगे, तो अब वो अलग से वीडियो भी शुक्रवार को लाने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।